नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आज है 4 अगस्त और आज एक और फ्राइडे वेबिनार हुआ, एपिसोड नंबर 51। और बेहतरीन, हर बार की तरह बेहतरीन जानकारी आज हमें श्याम सर ने दिया। तो वेबिनार की शुरुआत MCL वाइस प्रेसिडेंट मंगेश सेलार सर ने लिया, जिसमें बहुत ही बेहतरीन एक मोटिवेशनल डायलॉग सर ने बताया। हमें लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। और सच में अगर हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उसको कर सकते हैं, और ऐसा संभव हो रहा है। डॉक्टर श्याम सर पिछले 20-22 सालों से जिस मिशन पे लगे हुए हैं, आज वो हमें दिखना शुरू हो गया है। इसके बाद प्राची मैम, MCL एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर प्राची मैम ने 2 भाइयों की कहानी बताई जो MNC कंपनी में नौकरी करते थे और उनके पिताजी किसान थे और किसान हैं, और खेती से दूर भेज पढ़ाई कराकर MNC कंपनी में नौकरी करने के लिए बच्चों को भेजा कि जो किसान आज समस्याएं झेल रहे हैं वो उनके बच्चे ना झेल। लेकिन वो दोनों लड़के छुट्टियों में गांव आते थे और धीरे धीरे उनका गांव से मन लगा, खेतों में मन लगा। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती शुरुआत की। 4 साल तक 1 रुपये नहीं कमाया। इसके बाद मेहनत करते करते 2000 किसान आज उनके साथ जुड़े हैं और फेसबुक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों में उनका ऑर्गेनिक फसल जा रहा है, ऑर्गेनिक अनाज जा रहा है। आप सब पूरा रिकॉर्डिंग इस वेबिनार का देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद शुरू हुआ डॉक्टर श्याम गोलब सर का वेबिनार और गजब की जानकारी दी। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है 10 अगस्त को, और ये पूरा जो आज का सेशन था पूरा बायोफ्यूल के ऊपर था, उसका इतिहास, उसके में क्या कार्य किया गया, उन सारी चीज़ों पर था। और ये जो वर्ल्ड बायोफ्यूल है 10 अगस्त को, उस दिन हम लोग भी मुंबई जा रहे हैं। और इसे क्यों मनाते हैं? सर रुडोल्फ डीजल 1893 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने पीनट ऑयल पर रिसर्च करके बायोडीजल की शुरुआत की थी 1893 में। और तब से ये जो है उनके जन्मदिन पर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाने लगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल, नेशनल बायोडीजल पॉलिसी 2006 में सरकार ने लॉन्च किया था, जिसपे फोकस था जेट्रोपा के ऊपर। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, डॉक्टर श्याम सर और डॉक्टर लवेश यादव सर 1000 हेक्टेयर में जेट्रोपा की खेती करवाए थे मुंबई के आसपास, और इस पर बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू किया था। लेकिन जेट्रोपा में बहुत सारी समस्याएं हैं, खास करके रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद श्याम सर ने बताया कि सबसे पहले बायोगैस यानी बायोमीथेन पर भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई थी 1984 में, और ये पॉलिसी के बाद कई हजार बायोगैस गांव-गांव खुले, उस पर सब्सिडी मिला। लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी और तमाम समस्याओं की वजह से ये भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर इसके बाद 2014-15 में चाइना ने शुरुआत की, और 2014-15 में शुरुआत करके पिछले 7-8 सालों में चाइना हमसे आगे निकल गया। तो इस तरीके से चाइना काम कर रही है। और करंज का जो तेल है वो भी बायोडीजल में काम आता है। बायोडीजल के क्लासिफिकेशन के साथ साथ एल्गी के ऊपर जो सर ने आज जानकारी दी है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, जो हमें पता ही नहीं था कि एल्गी से बायोफ्यूल भी बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण, एल्गी CO2 एज अ फूड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। और जापान, यूरोपियन देश, अमेरिका जैसे देशों ने एल्गी से एयर प्यूरिफायर्स बनाना शुरू किया है। बहुत सारे स्टार्टअप इसके ऊपर काम शुरू कर दिए। आज ये श्याम सर ने हमें बताया। तो ये बहुत बड़ा काम यहाँ भारत में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी जो धुएं निकल रहे हैं, चिमनी के धुएं हैं, ईंट भट्टों के धुएं हैं, ये सारों इन सभी धुओं को हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं, और इस पर भविष्य में MCL काम करेगी, ऐसा सर ने हम लोगों को बताया। इसके अलावा फूड वेल्सेस फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल, इन सारी चीज़ों में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। और जो सबसे बड़ा जानकारी हमें दी और जिसके लिए हम MCL वाले गर्व करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी के साथ MCL काम कर रही है। पेटेंट टेक्नोलॉजी के साथ MCL बायोफ्यूल सेगमेंट पे काम कर रही है, और बहुत बड़ा बदलाव अगले 2-4-5 सालों में MCL दिखाएगी। तो ये था आज का फ्राइडे वेबिनार।
जिन साथियों ने फ्राइडे वेबिनार नहीं देखा, आपसे निवेदन है, इसकी रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको कृपया देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस मुहिम का आप हिस्सा बनिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।